मुद्दई मुकदमा पुलिस और दीगर जराए के मुताबिक पुलिस ने शहजाद को जाए वारदात से गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि शहजाद ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले किया था। जराए के मुताबिक पुलिस को कत्ल की इत्तला मिलने से कबल शहजाद ने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी। कुछ अफराद का मानना था कि शहजाद दोनों बच्चों को कत्ल करने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ताहम पुलिस ने कंफर्मेशन के बाद केस की बाकायदा कार्रवाई का आगाज किया और तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद कोर्ट में चालान पेश कर दिया। ये जो शहादत मौजूद है आपके पास आलिया की, आलिया के बाप की, आलिया की माँ की, कितने बज के इतने मिनट पे आया था और इतने बज के इतने मिनट पे दोनों बच्चियों को इस बहाने से लेके घर से गया कि मैं इनको चीज दिला के लाता हूँ। ऊपर लेके गया और वहां जाके उसने तेजदार आले से बच्चियों के गले काटे। गले काटने के बाद वो खुद थाने आया है। जब वो थाने आया उसने बतलाया कि मैंने अपने बच्चियों का खून कर दिया है, लाशें ऊपर पड़ी हुई हैं। तो पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब उसके हाथ के नाखून देखे, उनमें खून लगा हुआ देखा, तो पुलिस वहां पहुंची। फिर आले कत्ल का बरामद होना एक शहादत, मजिस्ट्रेट के रूबरू कन्फेशन करना, 164 का बयान कलमबंद कराना एक शहादत, आलिया से बच्चियों को लेके आना, अहले मोहल्ला की वहां की शहादतें मौजूद हैं, तमाम शहादतें मौजूद हैं। एक इल्जाम लगाना और इल्जाम को साबित करना ये बड़ा मुश्किल काम है। हम इस केस को साबित करें, मैंने आपसे जिक्र किया, हर्ज किया कि सारी हमारे पास एविडेंस सब चीज मौजूद है। वो इस हवाले से क्या अभी तक वो एक सिंगल वर्ड भी उन्होंने कोर्ट में न साबित किए है, न वो काबिल इसके की खातून का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मासूम बच्चियों को कत्ल करने के बाद और उसके बाद उसकी वालदा यानी अपनी बीवी के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाना, तो मैं कहता हूँ वो क्रिमिनल फैक्ट्री से वो सीख के आते हैं। जबकि दूसरी जानिब वकील सफाई मुल्जिमान की सफाई में केस को एक नया रुख दे रहे हैं। आरफ और आलिया ने सिर्फ प्लान करके इन बच्चियों को मर्डर किया। उसके बाद शहजाद को उन्होंने इसके अंदर मुलव्वस कर दिया। मोटिव सिर्फ ये था, उनका मोटिव ये था कि शहजाद और आलिया का प्लान थी कि बच्चे, एक तो वो बच्चे भी उनके लिए सर दर्द थी, बच्चे भी नहीं रखना चाह रहे थे। वो उनका ये प्लान किया कि बच्चों को मार देते हैं, बच्चियां मरेंगी, एक बच्चों से हमारी जान छूट जाएगी, दूसरा शहजादे से उसको मुलव्वस करवा देंगे, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा, तुम कोर्ट से खुला लेना, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। सिर्फ और सिर्फ शहजाद के खिलाफ जो एविडेंस है उसका अपना कन्फेशन है, उसके अलावा कोई कॉर्पोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस अवेलेबल नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास। पुलिस तो ये कहती है कि शहजाद ने कहा कि मेरे ये ससुर जो था ये मेरी बीवी को नहीं छोड़ रहा था और मैंने गुस्से में आकर उनको मार दिया। अगर एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि शहजाद बेगुनाह है, तो उसने खुद को पुलिस के हवाले क्यों किया? और अगर दूसरी जानिब मुद्दे मुकदमा की बात की जाए, तो जब शहजाद बच्चों को लेकर जा रहा था तो उसे किसी ने क्यों नहीं रोका? ताहाल ये केस एक मुअम्मा है। इस केस के दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ आपने सुना। इस केस की अदालत में समाअत जारी है और फैसला आने से कबल मुल्जिम और बेगुनाह के बारे में कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। फीडबैक के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, jkb@expressnews.tv। अगले हफ्ते जुर्म की एक और नई कहानी के फॉलोअप के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जेकेबी की टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है टेलेनॉर टॉक शॉक, बातों बातों में। हैदराबाद में रैलियों में हवाई फायरिंग, कई इमारतों के शीशे टूट गए।